हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज की ये जो वीडियो है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चूंकि अभी अधिक मास चल रहा है और अभी ना श्रावण का महीना भी है, तो इस पावन महीने में आज मंगलवार है, वीडियो थोड़ा सा लेट जा रहा है। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है। पीपल के वृक्ष में या हनुमान जी के अगर मंदिर आपके आसपास है तो हनुमान जी के मंदिर में आपको एक दीपक जला के आना है। इससे यश और वैभव की वृद्धि होती है, शत्रु का विनाश होता है। अगर कोई कार्य आपका नहीं बन रहा है, बिगड़ रहा है, या कोशिश कर रहे हैं, बार बार ट्राई कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है, तो दीपक आपको किससे जलाना है? ये देखिए, चमेली के तेल से आपको दीपक जलाना है। इसके लिए आपको कोरा दीपक लेना है। देखिए, और कोरा दीपक लेकर के मैंने देखिए फूल लिए हैं, जो भी आपके पास गार्डन में थोड़ा बहुत फ्लावर हैं वही आपको ले लेना है। अभी हम अलग करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर दीपक जला रहे हैं अपनी मनोकामना के लिए, तो क्या करेंगे, हम लोग पहले दीपक की पूजा करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्वास्तिक बना लेते हैं। चलिए, ये दीपक आपने मंदिर में जला के आना है, लेकिन पूजा घर से ही कर लेनी है। तो इसके लिए मैं जो है पहले अपना ये बॉक्स है जो मैं मंदिर लेके जाती हूँ, इसमें पानी मैंने ऐड कर लिया। देखिए, छोटा सा आपको स्वास्तिक बना देना है। ये जनेऊ है जो कि हम लोग इसी दीपक को पहनाएंगे, क्योंकि महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती हैं, तो हमने दीपक की पूजा करनी है। ये देखिए, बहुत सुंदर सा एक स्वास्तिक बना करके दीपक की पूजा करने से पहले जहां हम दीपक को विराजित कर रहे हैं अपनी मनोकामना बोल करके, तो वहां हम लोग इसीलिए इस थाली की पूजा कर रहे हैं। अगर आपके हस्बैंड मंदिर में जा सके साथ में तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं ये दीपक आप भी रख के आ सकते हो। और इस तरह से ये देखिए, और कई बार ऐसा होता है ना, जैसे बच्चे पढ़ाई में कमजोर हो जाते हैं, या पहले तो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे लेकिन अचानक से उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं जा रहा है, तो इसीलिए इस तरह से आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हो, उनके दीपक लगा सकते हो। अगर चोला चढ़ा सके तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पति देव ये काम कर लें और आप मंदिर में जा सकते हो, फिर हम लोग इस तरह से चावल रखेंगे और पुष्प अर्पित कर देंगे। अब हम लोग दीपक की पूजा करेंगे। तो देखिए, दीपक की पूजा करते तो सबसे पहले तो हम दीपक को शुद्ध करते हैं। हालांकि मैंने इसे साफ अच्छे से धो लिया था। ये देखिए, और दीपक की पूजा करके इस तरह से दीपक में भी हम लोग चावल रखेंगे, कुछ फूल दीपक में डाल देंगे। अब हम लोग इसमें चमेली का तेल डालेंगे। अब हम इसमें चमेली का तेल डाल देते हैं। चमेली के तेल का ही दीपक जलाना है आपको, ठीक है। हो सकता है कोई ये कहे कि दीदी सरसों के तेल का नहीं जला सकते हैं, तो चमेली का तेल का ज़्यादा बेस्ट है। और फिर आप चाहें जैसे पूजा कर सकते हो। तो मैं तो वीडियो बाद में मतलब आपको बताने के लिए डाल रही हूँ, बाकी मैं दीपक शाम को जला के आऊँगी। तो ये दीपक आपको संध्या के समय ही जलाना है। दीपक की इस तरह से पूजा करें, और जो भी आपने मांगना है मन में, जो कुछ कहना है भगवान जी से या हनुमान जी से, आप हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए, उन्हें बताइए, और इस तरह से आप दीपक की पूजा कीजिए। और दीपक की पूजा करने के बाद में आप ये पुष्प अर्पित कर सकते हो हनुमान जी के नाम से, क्योंकि महिलाएं मंदिर में जा कर के फिर पूजा नहीं कर सकती हैं, इसीलिए आपने ये पुष्प यहाँ अर्पित कर देना है। ये देखिए, देखिए मैंने भी अर्पित कर दिया। यहाँ कर दीजिए या यहाँ कर दीजिए, जैसा आपको उचित लगे। फिर आपने दीपक प्रज्वलित करना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। ये जो जनेऊ है ये हम क्या करेंगे, इसको खोल के, ये देखिए, इसको खोल के यहाँ हम लोग इस तरह से दीपक को पहना देंगे, ठीक है। ये हमने पहना दिया है। अब मैं दीपक प्रज्वलित कर लेती हूँ। यह हमने अपनी पूजा कर ली और यहाँ हाथ जोड़ करके हनुमान जी से प्रार्थना किया है। आप प्रसाद में बेसन का लड्डू या मूंग का लड्डू या दाने वाला लड्डू लेकर के जा सकते हैं।
और दीपक प्रज्वलित करके हाथ जोड़ करके आपको जो भी बोलना है अपने मन में हनुमान जी से मांग के, और कहें कि अगर आपके बच्चे के दिमाग का विकास नहीं हो रहा है या कोई काम नहीं बन रहा है या कोई भी परेशानी आपके किसी भी कार्य में आ रही है, इस तरह से दीपक प्रज्वलित करके आप ये दीपक यहाँ अपनी मन्नत मांग के, और ये मन्नत का जो दीपक है, आप ये जो दीपक है आटे का भी बना सकते हो, लेकिन फ्रेश दीपक चाहिए। तो ये दीपक आप मंदिर से वापस नहीं लेकर के आओगे, इसीलिए अगर आटे का भी बनाते हो तो वहीं छोड़ के आओगे। तो आप अगर आटे का दीपक बनाते हो तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो कोरा दीपक ले लीजिएगा और इस तरह से पूजा करके आप फिर मंदिर में रख के आइए। जो हनुमान जी का मंदिर आपके घर के पास में है तो वहाँ रख के आइए। अगर मंदिर घर के आसपास कहीं नहीं है तो यही दीपक आप जला करके पीपल के वृक्ष में रख के आई है। अगर वृक्ष आसपास कहीं नहीं है तो आप अपने घर में भी पूजा कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाने के लिए, दिखाने के लिए, देखिए हनुमान जी के सामने प्रज्वलित किया है। जब पूजा कर ही रहे हैं हम लोग तो दीपक जिनके नाम का जला रहे हैं उनका फोटो चित्र या जो भी आपके पास प्रतिमा है वो हम रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए हनुमान जी से मैंने भी प्रार्थना की है कि ये जो पूजा है प्रेम भाव से की है मैंने, स्वीकार कीजिए। बाकी इस तरह से अगर आप प्रज्वलित करेंगे, दीपक पूजा करके आएंगे तो ज़रूर से आपकी मनोकामना पूरी होगी और शरीर यश वृद्धि होगी। तो बाद में अगर आप घर में ये सब कर रहे हैं, अगर आटे का दीपक आपने बनाया है घर में, तो जैसे मंगल हो जाता है, पूरा घी उसका पूरा हो जाता है, पूर्ण होने के बाद में आप वो आटा जो है वो दीपक है उसके छोटे छोटे पीसेस करके और चिड़ियों को डाल सकते हो। ठीक है, वो तो हो गया दीपक का। तो बाकी जो पुष्प हैं वो आप अपने घर में किसी गमले में विसर्जन कर दीजिए ताकि इसका खाद बन जाएगा। जो जनेऊ है आप इसको संभाल के रखिए। मंदिर में जब भी आपके पति जा रहे हैं, आप जा रहे हो, तो आप मंदिर में विसर्जन करके आ सकते हो, जो हनुमान जी की प्रतिमा है या कहीं भी। तो ये मैंने आपको बता दिया है। और अगर आप चाहें तो भोग भी लगा के आ सकते हैं। मैंने कहा ना, जैसे अगर आप चोला पहनाना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है, नहीं तो दीपक तो ज़रूर से प्रज्वलित कीजिए। अधिक मास चल रहा है, जितना दीप दान, जितना दान धर्म आप अपने हाथ से कर सकते हैं ज़रूर से कीजिए। आशा करती हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आगे भी शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।